चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और आज हम लोग का ये प्रॉफिट एंड लॉस का जो होगा आगे पढ़ेंगे। सेकंड पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट हो चुका था, है ना। इसमें से देख लीजिए, किसी को कुछ डाउट है तो बनाते हैं। और हम लोग पढ़ चुके थे ये कल 12 क्वेश्चन। ये था क्वेश्चन नंबर 1 का, ये वन बी है ना। नेक्स्ट बढ़ते हैं, देख लीजिए कहीं डाउट होगा तो बोलिए, बता देंगे। कितना बोल रहे थे? 11? हाँ, 11 का बी। ग्यारह 20 से पहले किसी को पूछना है तो फिर हम पूछना चालू कर देंगे, नहीं तो चलिए। इसीलिए ध्यान दीजिए, 11 का ये ए था, 11 का बी ना। तो यहाँ 11 का बी जो कल पढ़े थे, देखिए, हाँ शायद पूरा नहीं किए थे। देखिए, समीर ने 8,000 रुपया प्रति, है ना, की दर से एक घोड़ा तथा एक गाय खरीदता है। उसने घोड़ा को 20% लाभ पर तथा गाय को 20% हानि पर बेच दिया गया। उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ? कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, हानि हुआ? तो यहाँ जो लाभ या हानि जो हो रहा है कितने प्रतिशत का, तो सिंपल यहाँ पर क्या करेंगे, देख लीजिए, ध्यान दीजिए, क्योंकि क्रय मूल्य समान है ना। तो क्रय मूल्य अगर समान रहेगा तो सिंपल आप दोनों का क्रय मूल्य ले सकते हैं, पहला और दूसरा। ये सीपी जो होगा कॉस्ट प्राइस ले लेंगे। पहला का क्रय मूल्य कितना लेंगे? 100। दूसरा का भी क्रय मूल्य कितना ले लेंगे? 100। तो ये जब होगा तो यहाँ पर देखिए 20% लाभ, तो बेचेंगे कितना में बताइए? 120 में। बेचिएगा कितना में? 120 में, 20% लाभ। और ये जो होगा ये क्या होगा? 20% हानि। तो 20% हानि यानी कि बेचेंगे कितना में? 80 में। तो इस क्वेश्चन में क्या होता है, लिख दिए थे कल, ये 200, इधर भी 200, तो ना लाभ ना हानि। यहाँ पर हो जाएगा ना लाभ ना हानि। हाँ, यहाँ पर सोच सकते हैं कि यहाँ पर जो है हम लोग इसका यूज नहीं किए। किसका यूज नहीं किए? 8,000 का। ठीक है, यूज तब होता अगर हम लोग को पूछ रहा है यहाँ प्रतिशत लाभ या हानि पूछ रहा है। रुपया में अगर पूछता तो उस समय इसका यूज होता, लेकिन ना लाभ ना हानि हो रहा तो और क्या रुपया में पूछेगा? समझ में आ रहा ना? ठीक है। इसके बाद वाला जो क्वेश्चन था, जैसे 10% रहने से बता दिए थे क्या करना था। ये इसमें इससे पहले वाला में क्रय मूल्य समान था और इसमें विक्रय मूल्य समान है। दोनों में वही डिफरेंस है। विक्रय मूल्य समान होने से क्या हो जाता है पता है ना? है ना, कल लिखा दिए थे। जैसे 10-10 रहेगा तो 1% हानि, 20-20 रहेगा तो 4% हानि, 30-30 रहेगा तो 9% हानि, 15-15 रहेगा तो बस ऐसे ही रुक जाइए। 15-15 रहेगा तो अरे 15 का स्क्वायर 225, 2.25% हानि। ठीक है, शॉर्ट में जब उसको भी कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, देखो उसमें 0-0 2 जीरो हट रहा ना, तो 2 जीरो हटता है। जैसे 10-10 है तो 2 जीरो हटा, तो बाई 100 हुआ तब ना। तो 15-15 को गुना कर लीजिएगा, बाई 100 कर दीजिएगा, 2.25। वैसे ही 25-25 रहा तो बोलिए अभी 6.25। क्लियर ना? चलिए, तो आज स्टार्ट होगा, है ना। ये कल तक हम लोग पढ़ चुके थे और आज का जो क्लास होगा यहां से होगा। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस टाइप जो पढ़ेंगे आज 13 से लेके 24 तक, ये सेकंड क्लास है। और एक क्लास उसका आएगा थर्ड क्लास, जो कि हम लोग पढ़ेंगे 25 से लेके 35 टाइप तक होगा, यानी कि 70 क्वेश्चन टोटल है ना। तो चलिए ध्यान दीजिए, एक क्वेश्चन बना दे रहे हैं, एक क्वेश्चन आप लोगों को बनाना है। पहला क्वेश्चन आज का देखिए, अमर 2 रेडियो में से प्रत्येक को 990 रुपया में बेचकर, है ना, क्या कर रहा है? बेचकर एक पर 10% का लाभ तथा एक पर 10% का हानि प्राप्त करता। दोनों रेडियो का कुल क्रय मूल्य क्या है? देखिए सुनिए, अगर यहां पर पूछता कि लेन देन में क्या हुआ होने से, हमेशा हानि होता। क्यों? क्योंकि विक्रय मूल्य समान है, 10% लाभ 10% हानि, तो 1% का हानि होगा।
इससे पहले वाला टाइप में बताया ना 1% का हानि होगा। तो यहाँ बोल रहा दोनों रेडियो का कुल क्रय मूल्य, तो मूल्य से है तो ये मूल्य से तुलना हम लोग का होगा। ठीक है, तो सिंपल, इससे पहले जैसे बनाए थे वैसे करेंगे। देख लीजिए, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर पहला और दूसरा 2 रेडियो है ना, प्रत्येक को जो है बेचता है 900, बोलिए 90 करके, 990 करके, यानी कि प्रत्येक का विक्रय मूल्य क्या है, समान है। प्रत्येक का विक्रय मूल्य समान है। तो अभी जो है हम लोग बेचेंगे इसको, तो सबसे पहले पहला वाला को खरीदेंगे, कितना में खरीदेंगे, 100 में। ये कॉस्ट प्राइस, विक्रय मूल्य समान है प्रत्येक का, हाँ क्रय मूल्य नहीं। ठीक है, तो प्रत्येक का विक्रय मूल्य समान है, तो पहला वाला को खरीदे 100 में, तो पहला वाला को बेचेंगे कितना में, 10% लाभ पर, तो कितना में बेचेंगे, 110 में बेचेंगे। तो इसको 110 में बेच दिए। चलो, अब जैसे ही इसको 110 में बेचे हम लोग, तो यहां पर अब क्या करेंगे, अब देखिए यहां पर सेकेंड वाला का भी जो विक्रय मूल्य होगा कितना होगा, 110 ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि दोनों का विक्रय मूल्य 990 करके है, मतलब समान है। पहला वाला को जितना में बेचे हैं, दूसरा वाला को भी उतना में ही बेचेंगे। लेकिन क्वेश्चन में बोलता है कि 10% का हानि होता है, बोल रहा है ना 10% का हानि होता है। तो 10% का हानि होता है, तो यहां पर देखो ये 10% हानि होना चाहिए, तो ये ज्यादा होगा, तो कितना आएगा यहाँ पर लिखेंगे अभी। अगर मान लीजिए यहाँ पर अगर हम 100 लिखे रहते, कितना 100 लिखे रहते, तो 10% का हानि होता, तो यहाँ कितना होता, 90 होता ना। लेकिन ये 90 होना चाहिए यहाँ पर, लेकिन 90 के जगह में कितना लिखे हैं, 110। तो इसका जगह में कितना लिखेंगे, यहाँ पर ऑटोमेटिक फिलअप हो जाएगा आपका जो आना है। तो इससे पहले भी 1-2 किए थे, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 1100/9। ये 1100 बट्टा कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे 1100 बट्टा हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ 1100 बटा अगर 9 होता है, तो उसके बाद देखिए आपको पूछा है रेडियो का कुल क्रय मूल्य क्या है। रेडियो का कुल क्रय मूल्य क्या है, ध्यान दीजिएगा इधर। तो रेडियो का कुल क्रय मूल्य दोनों को जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 900 और ये 1100, 900 और 1100 यानी कि 2000। 2000 बटा कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। 2000 बटा कितना, 9, ये दोनों का। अब देखिए यहां से लेकिन इसका मूल्य निकालना है, ये तो परसेंटेज में आ रहा है ना, तो यहां से मूल्य निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, फिर से करेंगे हम लोग। देखिए ध्यान दीजिए, प्रत्येक का विक्रय मूल्य 990 है ना, क्वेश्चन में है, क्वेश्चन का वैल्यू है प्रत्येक का विक्रय मूल्य कितना है, 990 रुपया। और यहाँ पर प्रत्येक का विक्रय मूल्य कितना है, प्रत्येक का विक्रय मूल्य 110, कितना है 110। तो 110 के बराबर 920 दिया, 990 दिया है। समझ में आ रहा ना, 110 के बराबर 990, क्योंकि प्रत्येक का एक का, तो यहाँ पर एक एक का विक्रय मूल्य। तो आपको निकालना है ये टोटल है ना क्रय मूल्य, तो ये हो जाएगा 2000 बटा 9 के बराबर कितना, ये चीज आ जाएगा। ठीक है, इसको निकाल लेंगे अभी हम लोग, यहीं पर काट दे रहे हैं। देखिए यहाँ जैसे ही काटेंगे तो ये कितना होगा, 9। इसके साथ जैसे गुना कीजिएगा तो ये 9 और ये 9 कट जाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा, 2000 इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया बात। ठीक है, फिर से रिपीट करा दे रहे हैं। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझिए। अमर 2 रेडियो में से प्रत्येक को 990 रुपया करके बेचा। पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए, प्रत्येक को 990 करके बेच रहा, मतलब प्रत्येक का विक्रय मूल्य समान है। यहां से जानिएगा, बराबर में बेच रहा मतलब समान है। लेकिन बोलता है कि एक को 10% लाभ पर बेचा और एक को 10% हानि पर बेचा, तो क्या दोनों को एक रेट में खरीदा है, नहीं, खरीदते समय अलग अलग में खरीदा ना, लेकिन बेचते समय उधर से भी 990 आ रहा, इधर से भी 990 आ रहा। समझ में आ रहा ना, लेकिन एक को हानि में बेचा है, एक को लाभ में, लेकिन दोनों तरफ से वही आ रहा। समझ में आ रहा ना। तो यहाँ पर बोल रहा है कि इसका कुल क्रय मूल्य क्या है, दोनों का क्रय मूल्य कितना है। सिंगल का भी पूछ सकता है, लेकिन कुल क्रय मूल्य क्या है पूछ रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखो पहले वाला का क्रय मूल्य हमको नहीं मालूम है, मालूम है क्या, नहीं, तो नहीं मालूम है तो 100 ले लिए, तो इसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 110 होगा। क्यों होगा, क्योंकि 10% लाभ पर बेचता है, बेच दिया 110।
अब ये सेकंड वाला का भी जो है इधर का हम लोग नहीं लिख पाएंगे, इधर कितना लिखेंगे, अगर लिखेंगे तो सेकंड का क्रय मूल्य। हाँ, अगर मान लीजिए अगर इसको नहीं लेते और इसको लेते, इसको 100 लेते ना, ले सकते थे, सेकंड वाला को 100 लेते तो ये 90 होता कि नहीं। लेकिन इसको जब 100 ले लिया तो इसको भी तो 100 नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि दोनों का क्रय मूल्य तो समान नहीं बोला है क्वेश्चन में, समझ में आया? तो इसीलिए इसको छोड़ दिए, लेकिन इसको तो हम लोग ले सकते हैं ना, ले सकते हैं कि नहीं। तो ये 100, ये 110, तो ये भी 110, क्यों? क्योंकि प्रत्येक का विक्रय मूल्य समान है। लेकिन यहाँ पर ओरिजिनल में होना चाहिए था कितना, 90, है ना। तो 90 के जगह में 110 लिखे हैं, तो यह 100 के जगह में कितना आ जाएगा, ये चीज फिलअप हो जाएगा। आपको यहां से यहां तक जाना है एक राउंड, ये पूरा आ जाएंगे। देखिए यहां से यहां गए, फिर यहां गए, फिर यहां आए, समझ में आया? ये एक सर्किल आपका पूरा हो गया। अब कुल यहाँ पर क्रय मूल्य जोड़ दिए, देखो, और क्वेश्चन में कुछ ना कुछ आपको दिए रहेगा, जैसे प्रत्येक का विक्रय मूल्य दिया है 990, तो यहां से खोजिएगा आप कि प्रत्येक का विक्रय मूल्य कितना होगा। तो प्रत्येक का विक्रय मूल्य 110, तो 110 के बराबर 990, तो आपको कुल पूछा है, तो कुल कितना, 2000/9, तो इसके बराबर कितना है। ठीक है, आपको एक टुका भी बोल सकता है, ऐसे बोल सकता था कि जिसको 10% लाभ पर बेचे उसका क्रय मूल्य क्या होगा, तो उस समय किसके बराबर निकालते हैं, 100 के बराबर। जिसको 10% हानि पर बेचे उसका क्रय मूल्य क्या होगा, ये भी पूछ सकता है। समझ में आ रहा ना, समझ में आ गया। चलिए इसका सेकंड क्वेश्चन बना के दिखाइए। 9,600 रुपया प्रत्येक की दर से एक घोड़ा तथा एक गाय को बेचा गया। यदि घोड़े पर 20% लाभ तथा गाय पर 20% हानि हुई तो पूरे प्रकरण में कितने रुपये की हानि हुई, कितने रुपया में आपको निकालना है कितने रुपये की हानि हुई। चलो जल्दी से कर लीजिए, थोड़ा सा टाइम दे रहे हैं, तब तक हम डाटा इधर लिख दे रहे हैं। खरीदना है और बेचना है, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस। ठीक है, पहला दूसरा नहीं है, इसमें शायद कुछ है, घोड़ा और गाय है। ठीक है, जिसका आंसर आ जाइएगा, आएगा बोलिएगा। चलिए, आया किसी का आंसर? हाँ, चलिए चलिए थोड़ा सा जल्दी कीजिए। चलिए बना देते हैं। चलिए इधर देखिए, ध्यान दीजिए, 9,600 रुपया प्रत्येक की दर से एक घोड़ा तथा एक गाय को बेचा गया। यदि घोड़ा पर 20% का लाभ तथा गाय पर 20% की हानि, तो इसमें से प्रत्येक का विक्रय मूल्य समान है, यहां तक तो जान गए। तो इसमें से एक का रेट मानेंगे, घोड़ा का मान लीजिए 100, कितना 100, तो इसको 20% लाभ पर बेच रहे, तो घोड़ा को कितना में बेचेंगे, 120 में बेचेंगे कि नहीं। गाय को भी 120 में ही बेचेंगे, क्योंकि उसका भी विक्रय मूल्य समान है, 120 ही होगा। 9,600 प्रत्येक की दर से बेच रहे हैं ना, एक घोड़ा तथा एक गाय को। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, जब इसको 120 में बेचे, लेकिन ये 20% हानि होना चाहिए था ना, तो 20% अगर हानि होता तो कितना में बेचते, 80 में बेचते, लेकिन 80 के जगह में हम लोग लिखे कितना है, 120, तो ये 100 के जगह में कितना हो जाएगा, ये चीज निकल के आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर चलो इसको निकाल लेते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, 4 दूना 8, 4 तिया 12, इसको काटिएगा 50 और 5 तिया 15, यानी कि 150। तो यहाँ पर 150 हुआ। तो यहाँ पर देख लो कितना हो गया, 250 हुआ ना। यहाँ पर कितना हुआ, 240, यानी कि क्रय मूल्य जो हो रहा 250, विक्रय मूल्य जो हो रहा 240। ठीक है, कब, जब 100 करके लिए तो यहाँ पर हानि कितना का हो रहा, देखो 10 का, तो 10 रुपया नहीं होगा, अभी ये 10 का हानि हुआ है ना,
कितना का हानि हुआ? 10 का। लेकिन यहाँ पर अभी हम लोग लिखेंगे, ये चीज दिया हुआ था रुपया में 9,600, प्रत्येक का विक्रय मूल्य 9,600, यहाँ प्रत्येक का विक्रय मूल्य कितना? 120। तो 120 के बराबर 9,600, समझ में आ रहा ना? तो आपको निकालना क्या है? ये देखो, ये हानि कितना है? तो हानि कितना है? 10। तो 10 के बराबर कितना है, इसको निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको काट लेते हैं अभी हम लोग। 12 से काट दीजिए, ये कितना हो जाएगा? 12 8 96, मतलब 80। हाँ, तो यहाँ पर आंसर कितना हो जाएगा तब? 800। तो ये 800 रुपया इसका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। समझ में आ गया? कहाँ मिस्टेक हो रहा था पता चला? ठीक है, चलिए ध्यान देते हुए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? देखिए, दो पंखों में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य समान है। ध्यान दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर बनाना है आपको। दो पंखों में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य समान है और यहाँ पर क्या है, जबकि दोनों के क्रय मूल्य का योग दिया हुआ 2,300। इनमें से एक को 10% लाभ पर तथा दूसरे को 20% के लाभ पर बेचा गया। ठीक है, तो जिसको 20% लाभ पर बेचा गया उसका क्रय मूल्य कितना है या क्या है? ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, दो पंखा है, तो अभी यहाँ पर है सीपी खरीदेंगे। ये पंखा आपको खरीदना है। दो पंखा है, ये पहला पंखा, ये दूसरा पंखा। पहला पंखा का दाम ले लीजिए, कितना? नहीं जानते हैं तो 100 लेंगे। कितना लेंगे? 100 लेंगे। तो पहला पंखा को कितना में बेच रहे हैं? 10% लाभ पर, तो 110 में बेच रहे हैं, तो 110 में बेच देंगे। बोला है ना प्रत्येक का विक्रय मूल्य समान है, तो इसको भी कितना में बेचेगा? 110 में ही बेचेंगे। ठीक है, लेकिन दूसरा वाला में 20% का लाभ होता है। अगर खरीदे रहते सेकेंड वाला 100 में, तो बेचते कितना में? 120 में। लेकिन 120 के जगह कितना लिखे हैं? 110। तो 100 के जगह में कितना होगा? ये चीज आ जाएगा इसका मान। ठीक है, जितना कटता है काटिएगा, नहीं कटेगा छोड़ दीजिएगा। ठीक है, यहां से काट दे रहे, देखो 20 पचे 100 और 20 छक, है ना? तो इसको गुना कर लेंगे, ये 550 बट्टा हो जाएगा कितना? 6। ठीक है, और कटेगा, हाँ, लेकिन रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, यहाँ पर कर लेंगे 550 बटा 6। चलिए, ये चीज हो गया। अब क्या है देखिए, यहाँ पर तो बोल रहा, तो जिसका 20% लाभ पर बेचा गया उसका क्रय मूल्य क्या है? और दोनों का क्रय मूल्य दिया हुआ था, देखो 2,300, दोनों का क्रय मूल्य। तो यहां पर देख लीजिए, दोनों का क्रय मूल्य, सॉरी ये नेक्स्ट आ गया, दोनों का क्रय मूल्य जो दिया हुआ 2,300 है ना? तो यहाँ पर अभी हम लोग निकाल लेंगे दोनों का जो क्रय मूल्य होगा कितना हो रहा। देखो, ये हो जाएगा कितना? 600 और 500, 6 5 कितना हो गया? 1150। 1150 बटा 6, ये 6 को भूलिएगा नहीं, 1150 बटा 6। तो ये 6, 1150 बटा 6, ये टोटल। तो यहाँ पर टोटल दिया हुआ कितना? 2,300 ना? तो जो दिया हुआ है टोटल 1150 है ना, बट्टा 6। ये दोनों का क्या है? क्रय मूल्य का योग हो गया। इधर दोनों का क्रय मूल्य का योग हो जाएगा कितना? 2300। तो आपको निकालना क्या है? ये सेकेंड वाला बोलने से क्या है? जिसको 20% लाभ पर बेचा गया। तो 20% लाभ पर किसको बेचे? 550 बटा 6 को। तो इसके बराबर कितना है ये निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए देखिए, ये 6 काट लीजिएगा, इसको काटिए, 50 से 50 दुना हो जाएगा 100। ठीक है, तो बच रहा है कितना? 15, यानी कि 50 तिया, है ना? ये 50 से काट लिए, इधर 50 से काट लेते हैं, 50 के 50, 50 के 50, 23 से ये कट जाएगा, इधर हो जाएगा कितना? ये 100। तो यहाँ पर टोटल कितना हो जाएगा तब? ये 1100, ये आंसर हो जाएगा। क्लियर? ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसका क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बना के दिखाइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा ये 14 का बी। एक घोड़ा तथा एक गाय का विक्रय मूल्य समान है, जबकि दोनों के क्रय मूल्य का योग 16800 रुपया है।
यदि घोड़े को 25% लाभ पर तथा गाय को 15% हानि पर बेचा जाए तो घोड़े का क्रय मूल्य क्या है। अभी जैसे किए सेम वैसे ही कीजिए, जल्दी से कीजिए। चलिए इधर हम डाटा तब तक बनाते जा रहे हैं। सिंपल आपको बैठाना है सीपी और एसपी। पहला का क्रय मूल्य लीजिएगा, ठीक है। अब वहां पर देख लीजिए क्या करना है, 4 स्टेप आपको जल्दी जल्दी से यहाँ भर देना है, ठीक है। उसके बाद दिया हुआ है दोनों का क्रय मूल्य। दोनों का जो हम लोग का क्रय मूल्य आएगा 16800 किसके बराबर आ रहा देखिए। और निकालना है घोड़े का क्रय मूल्य क्या है। इसमें भी आपको नाम दिया हुआ है, एक घोड़ा है और दूसरा गाय है। चलिए यहाँ लिख देते हैं तब तक। पहले घोड़ा है फिर गाय है। एक घोड़ा तथा एक गाय का विक्रय मूल्य समान है। चलिए आंसर आया, जल्दी जल्दी कीजिए। एक घोड़े तथा एक गाय का विक्रय मूल्य समान है जबकि दोनों के क्रय मूल्य का योग 16800 है। यदि घोड़े को 25% लाभ पर तथा गाय को 15% हानि पर बेचा जाए तो घोड़े का क्रय मूल्य क्या है। अभी तक आंसर आ जाना चाहिए। चलिए ध्यान दीजिए इधर, बाद में फिर प्रैक्टिस कीजिएगा। पहले घोड़े का क्रय मूल्य लेंगे हम लोग 100 ले लेंगे। अभी जो है इसको 25% लाभ पर बेचा गया तो सिंपल यहाँ पर 125 लिखना है, लिख लिए होंगे। अब देखो इसका नीचे भी 125 ही लिख देंगे क्योंकि विक्रय मूल्य समान है। लेकिन इसको बेचने से 15% का हानि होता है। तो अगर खरीदे रहते 100 में तो बेचते 15% का हानि होता, मीन्स कितना में बेचते, 85 में बेचते, 85 में बेचते, है ना। 15 घटा देते सिंपल। लेकिन 85 के जगह में कितना लिख दिए हैं 125। तो इसके बराबर कितना, कुछ ना कुछ आएगा, नहीं भी कटेगा ना तो आप उतना रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, चलिए ध्यान दीजिए, कम से कम यहाँ से काट लीजिए, 5 से काट लीजिए, ये 5 के 5 हो जाएगा, 5 सत्ते 35 हो जाएगा, 5 दूना 10, 5 बचे 25, 2500 बट्टा हम लोग लिख देंगे कितना 17, 2500 बटा 17। तो यहाँ पर आ जाएगा, देख लीजिए ये हो जाएगा 2500 बटा 17। तो अब देखो टोटल, तो टोटल हमेशा जोड़ने के लिए बताएं, ये 1700 और 2500, 17 25 कितना होता है 42 ना, 4200/17। तो ये हो गया हम लोग का टोटल, और टोटल दिया हुआ 16800। तो टोटल कितना हो गया यहाँ पर 4200 बाई यहाँ पर हो जाएगा कितना 17। तो आपको निकालना क्या है, देखिए देखिए रे, घोड़े का क्रय मूल्य कितना है। तो घोड़े का क्रय मूल्य कितना है देख लो 100। घोड़ा का क्रय मूल्य कितना है 100, ठीक है। अब 100 के बराबर आपको निकालना है। तो यहाँ पर आएगा तो क्या मान आएगा इसको देखते हैं हम लोग। हाँ, तो यहाँ पर देख लीजिए ये 0 0 कट जाएगा, देख लो 0 0 कटा। अब यहाँ पर ये कितना से कट रहा, देखो 4 से कट जा रहा, 42 चौके ये कट जा रहा, ये 17 इधर जाके क्या होगा गुना होगा। वेरी गुड, गुना कर लीजिएगा, 7 चौके कितना हो जाएगा ये 28, और इधर कितना हो जाएगा 4 और 2 6, 68 और 00, ये आंसर हो जाएगा। ये गुना होगा ना 6800, ये आंसर हो जाएगा। हाँ बोलिए, आया था तो पहले बोलना है ना। हाँ लेट में आया, इधर बनाते बनाते आ रहा ना, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा स्पीड आप लोगों को करना है, गुना भाग, ठीक है। चलिए क्लियर है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। इसको देख लीजिए, इसका सेकेंड वाला फिर कीजिएगा। यदि एक वस्तु को 240 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ होता है, कितना परसेंट का लाभ होता है 20%। अभी थोड़ा सा आप लोगों को रिलैक्स मिलेगा, अभी छोटा छोटा थोड़ा मिल सकता है। मेन क्वेश्चन था वो सब, है ना, वो वाला टाइप, उसको फिर से प्रैक्टिस कीजिएगा। अब फिर इसके बाद भी मिलेगा, लेकिन ध्यान दीजिए कोई भी क्वेश्चन देखिए जब बन जाता है तो इजी, नहीं बनने से ही टफ होता है ना। अगर बन गया तो इजी। यहाँ पर यदि एक वस्तु को 240 रुपया में बेचने पर
20% का लाभ होता है, तो 240 में बेच रहे हैं, विक्रय मूल्य इधर लिख रहे हैं, 240 में बेचने से 20% का लाभ होता है, तो कितना में बेचिएगा परसेंटेज में? 120 में बेचेंगे ना। तो 120 में कब बेचेंगे? जब आप 100 में खरीदे रहेंगे तब ना 120 में बेचेंगे। माना 100 में खरीदे तो 120 में बेचेंगे, 20% लाभ, तो 240। तो पूछ रहा क्रय मूल्य क्या है, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 200। ये 200 आंसर हो गया। ठीक है, 120 का डबल 240, 100 का डबल 200। ठीक है, चलो बिना पेन चलाए सेकंड वाला आंसर बता दो तब इसका। किसी वस्तु को 69.60 में बेचने से 25% का हानि होता है, उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? अब पॉइंट में है बोल के पेन चलाना पड़ेगा, सोचते होंगे, चला भी रहे हैं। चलिए, तो 25% का हानि मतलब 75 और इधर कितना हो जाएगा? 100। इधर नीचे में 100, उधर हो जाएगा 75। 75 का ऊपर में 69.60। 100 को काटिएगा, देखिए 25 से, 25 चौके 25 तिया, मतलब उधर हो जाएगा 3। 3 से आपको काटना है इसको। 3 से होने से ये जब से ही काटेंगे आप, तो यहाँ पर 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 दूना 6, ये चीज हो गया 23.20। इसको 4 से गुना कीजिएगा, 80 हो जाएगा इधर, और इधर 4 तिया 12, 4 दूना 8, 1 9, 96.80 आया। 96.80 नहीं आया? आया। यहाँ पर देखिए कैसे समझ में नहीं आ रहा। अरे 100 लेंगे ना क्रय मूल्य, क्रय मूल्य अगर 100 लेंगे तो विक्रय मूल्य होगा 25% का हानि, यानी कि 75 होगा, और 75 के बराबर दिया हुआ विक्रय मूल्य 9.60। तो यहाँ पर निकालना है, तो क्या बोले देखिए, इसको कैसे निकालिएगा? इसको तो काट सकते हैं ना, इसको ये 25 तिया काट दीजिए, 25 चौके, 3 से ये कट जाएगा, देखो 3 दूना 6, 3 तिया 9, फिर 3 दूना 6, ये पॉइंट के जगह में ही रहेगा। अब इसको गुना कीजिएगा, 0.80 तो होगा, इधर देखो 20 चौके 80 हो गया इधर, और इधर 4 तिया 12, यानी कि 4 दूना 8, 1 9, इतना आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं फटाफट। देखिए क्वेश्चन नंबर ये है टाइप 16 का ए। तो 16 का ए क्या कह रहा है, देखिए एक टेबल 250 रुपया में खरीदा गया, कितना में? 250 रुपया में खरीदा गया। यदि उसे 20% हानि पर बेचा गया तो विक्रय मूल्य कितना होगा? सिंपल है, आप खरीदेंगे परसेंटेज में कितना में? 100 में। 20% हानि में बेचेंगे तो कितना में बेचेंगे? 80 में। खरीदे हैं कितना में? 250 में। तो यहाँ पर विक्रय मूल्य कितना है? हाँ, तो आ जाएगा यहाँ पर, देखो मान, यहाँ पर इधर से 0 काट दो, इधर से 1 0 काट दो। ठीक है, 25 अठे कितना होता है? 200। तो ये 200 आंसर हो गया इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर बताइए जल्दी से। एक घड़ी 750 रुपया में खरीदी गई, यदि उसे 16% लाभ पर बेचा जाए तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा? चलिए जल्दी जल्दी कीजिए, क्या होगा? खरीद लीजिएगा 100 में, बेचिएगा तो 16% का लाभ होता है, यानी कि 116 होगा। ठीक है, और खरीदा है कितना में? 750 में। तो यहाँ पर विक्रय मूल्य क्या होगा? हाँ बाबू बोलो, 870 रुपया। चलिए ठीक है, आ जाएगा। चलिए जिनका नहीं आया अच्छा से काट उठ लीजिए, ये आएगा, ये 870 सबका आ रहा प्राया। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं तब आगे। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 का ए देखिए क्या है। एक बिजली आयरन को बेचा गया है ना, एक बिजली आयरन को बेचा गया बोल रहा है। यदि 600 रुपया में बेचा जाता तो 20% का लाभ होता, क्रय मूल्य क्या है? चलो बता दो इसको भी आंसर। 3000 500 रुपये हवा में उड़ रहा है। 3000 यहाँ पर देखो, ये खरीदा है कितना में? 100 में। 20% लाभ होता बोल रहा है, कितना में बेचने से? 600 में बेचने से 20% लाभ होगा, है ना।
तो यहाँ पर 600 में जैसे ही बेचेगा तो 20% का लाभ होगा, 120। तो खरीदा कितना में है यहाँ पर आ जाएगा ना। तो यहाँ पर हो गया देखो 12 पचे 60 है ना। तो यहाँ पर 12 पचे 60 तो 500 ना आंसर होगा। तब निकाले हैं 500 और बोलते हैं 3000। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। ठीक है, जो निकालेंगे वही आंसर बोलेंगे। अभी एक व्यक्ति ने एक घड़ी को 20% बट्टे पर, है ना, खरीद कर 15 रुपया बचाया, तो उस घड़ी को कितने में खरीदा था? चलो बहुत अच्छा क्वेश्चन। बट्टा पहला दिन में लिखा दिए थे। बट्टा यानी कि जो डिस्काउंट जो होता है, डिस्काउंट किस पर दिया जाता है? एमआरपी पर। डिस्काउंट किस पर दिया जाता है? एमआरपी पर। बट्टा मतलब छूट, बट्टा मतलब छूट, बट्टे छूट, डिस्काउंट। चलो आ गया आंसर, कितना आया? 75। उस घड़ी को कितने में खरीदा था? ठीक है, चलिए छोटा सा क्वेश्चन है, देखो ध्यान दो। एक व्यक्ति ने एक घड़ी को 20% बट्टे पर खरीदा। 20% बट्टा मतलब 20% छूट में खरीदा। तो 20% छूट में खरीदा तो परसेंटेज में कितना बचाया? 20%। 20% ही ना बचा, तो रुपया में कितना बचा? 15। तो परसेंटेज में लिखेंगे हम लोग कितना? 20। तो रुपया में कितना हो जाएगा? ये 15, सॉरी ये कितना है? 15। हाँ ये 15 हो गया, हो गया। तो बोल रहा है उस घड़ी को कितने में खरीदा था? तो घड़ी को कितना में खरीदा? जब 20, नहीं, जब 20% का आपका जब छूट दिया तो घड़ी को तो खरीदेगा 80 में ना खरीदेगा। वो घड़ी का दाम थोड़ा ना पूछ रहा है आपको, घड़ी को कितना में खरीदा। घड़ी का दाम था 100, 20% छूट दिया तो 20% छूट दिया तो 15 बचाया ना भाई वो रुपया में। ठीक है, तो घड़ी कितना में खरीदा? तो घड़ी क्या 100 में खरीदे हैं परसेंटेज में? 80 में ना खरीदे हैं। तो 80 के बराबर निकालिएगा ये, यही सब तो ध्यान देना है। ठीक है, हाँ हाँ 20 चौके ना, और यहाँ पर 15 चौके 60, तो 60 आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये है हम लोग का टाइप 18 का ए। देखिए चलिए क्या है, किसी वस्तु को 720 रुपया में, 720 है ना, 720 रुपया में बेचने पर 20% की हानि होती है। क्या होती है? 20% की हानि होती है 720 में बेचने पर। तो वस्तु को 15% की हानि पर बेचने पर विक्रय मूल्य क्या होगा? ठीक है, दोनों हानि ही है ना। तो यहाँ पर देखो 720 में बेचेगा तो 20% का हानि होगा। तो 20% का हानि होगा मतलब कितना में बेचेगा? 80। 20% का हानि होता है मतलब 80 में ना बेचिएगा, लेकिन क्वेश्चन में बोला है कितना में? 720 में। तो आपको क्या करना है? अभी बोल रहा है तो 15% की हानि पर बेचने पर विक्रय मूल्य, तो 15% हानि मतलब 85 में बेचेंगे, तो 85 के बराबर कितना? तो यहाँ से डिब्बा, समझ में आ रहा ना ये? 85 के बराबर कितना? तो यहाँ पर 8 से काट लीजिए, 8 9 होता है 72, 9 बचे हो जाएगा 45, और 8 9 72, 72 और 4 76। ठीक है, 765 आंसर हो जाएगा इसका, 765 रुपया आंसर। समझ में आ रहा है क्वेश्चन? ठीक है, चलिए आगे बढ़े। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका सेकंड बना के दिखाइए आप लोग, नहीं बनने से तो बना दे रहे हैं। चलिए, एक वस्तु को 450 रुपया में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है, वह उसे कितने रुपये में बेचे कि 20% का लाभ होगा? ठीक है, 600। ठीक है, 600। यहाँ पर देखो ये सब थोड़ा सा सोचिएगा भी, आप लोग बनाइए, बोलने से पेन पूरा रगड़ने लगते हैं। कहाँ देखो 10% का हानि होता है 440 में बेचने, 450 में बेचने पर 10% मतलब कहाँ जाके रुकेंगे आप? 90 में। तो 9 से ये कटता है ना, 9 बचे 45, 45 ना, और यहाँ पर 20% लाभ मतलब कहाँ जाके रुकेंगे? 120 में। तो 12, 120 मतलब 12 जीरो है वहाँ, हाँ, तो 12 बचे 60, 600 आंसर आया था ना। ठीक है, तो ऐसे करना है। ठीक,
छोड़ दे रहे, ठीक, लेकिन नोट कीजिएगा, हाँ लिख दे होमवर्क, यहाँ तो कंप्लीट हो गया लेकिन नोट कर लीजिएगा घर में। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 19 का ए देखिए, ए ने एक साइकिल बी को 20% लाभ पर बेचा तथा बी ने उसे सी को 25% लाभ पर बेचा। यदि सी ने उसके लिए 1500 रुपये दिए तो ए ने उसे कितने में खरीदा था। ये केवल बेच रहा, ए बेचा बी के यहाँ, बी बेचा सी के यहाँ, सी बेचा, सी नहीं बेचा है, ठीक है, सी रखा है। चलिए तो यहाँ पर ए बी सी 3 जन है, लिख भी दे रहे हैं, चलो यहाँ 3 जन है, ये ए, यहाँ बी, यहाँ सी। तो यहाँ पर बोल रहा देखो, ए ने एक साइकिल बी को 20% लाभ पर बेचा, तो ए पहले खरीदे रहेगा, तो ए खरीदा है मान लीजिए 100 में, कितना में, 100 में। ध्यान दीजिएगा, ए ने बी के यहाँ बेचा 20% लाभ पर, तो बेच दिया कितना में, 120 में। बी ने सी के यहाँ बेचा 25% लाभ पर, तो 25% जो लाभ होगा 120 का 25% लाभ होगा, क्योंकि ये बी तो खरीदा 120 में ना, ये होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 25 चौके यानी कि 4 तिया 12 यानी कि 30, तो 30 लाभ में बेचेगा, मतलब कितना में बेचेगा, 150 में, ठीक है। हाँ आंसर आ गया, वेरी गुड। चलो कितना आ गया, 1000, ठीक, 10,000 नहीं रे बाबा, ये तो 1500 है, 1000 होगा, 1 0 ज्यादा दे दिया, बहुत हैवी लॉस में जाएगा इसमें, है ना। चलिए इधर ध्यान दीजिए, अब क्या है, यहाँ पर देखिए ये 100 हो गया, ये खरीदा, अभी यहाँ पर सबका यहाँ कौन खरीदा कौन बेचा इसी में है, ठीक है। चलिए अभी जैसे मान लीजिए हम किसी को पूछते हैं कि बाबू बताओ बी कितना में खरीदा, तो कितना होगा, यहाँ पर देख लो इधर से, कितना में खरीदा, बी कितना में खरीदा, 120 में खरीदा, है ना। बी कितना में बेचा, 150। ए कितना में बेचा, देखो 100 बोल दिया, 100 कैसे होगा, 120 में बेचा। तो वो चीज ध्यान देना, यहाँ पर जो डाटा जिसका नीचे लिखे हैं वो सब क्रय मूल्य सब लिखे हैं, विक्रय मूल्य एक स्टेप आगे जाएगा उधर जो बेचेगा, समझ में आ रहा ना। तो यहाँ पर अब देखो, सी ने उसके लिए 1500 रुपये दिए हूँ, तो सी यहाँ पर जो ये 1500 सी का क्रय मूल्य है, सी का क्रय मूल्य है, 1500 दिया, मतलब सी का यहाँ पर हो जाएगा इसके बराबर कितना, ये 1500 हुआ। तो अभी आपको पूछा था ए ने उसे कितना में खरीदा, तो ए तो ये ना खरीदा था, तो 150 के बराबर 1500, तो 100 के बराबर 1000, 1000 ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर यहीं पर रुपया में अगर पूछता, ठीक है, अगर हम पूछते, ठीक है, बहादुर बी ने कितना रुपया में बेचा, बी ने कितना रुपया में बेचा, उदय कितना रुपया में बेचा, बी ने 1500, 1500 रुपया में बेचा, 1500 रुपया में बेचा, ठीक है। ध्यान दीजिए, इसका खोज कौन किया था, कल भी बताया थे, हाँ उदय, और बोलता नहीं है, इतना बड़ा बड़ा खोज कर लिया। और चलिए इधर ध्यान दीजिए, तब एक घड़ी ए बी को 10% लाभ पर बेचता है, बी उसे 50% के लाभ पर बेचता है, लाभ पर सी को दे देता है। यदि ए ने अपनी घड़ी 200 रुपया खरीदा ना, ठीक है, हाँ ए ने खरीदा था, तो सी के लिए इसका लागत मूल्य क्या है, ठीक है। चलो सब इधर थोड़ा हिसाब आ गया है, ट्राई करो जल्दी, चलिए 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 जल्दी थोड़ा कीजिए, वैसे ही बनेगा और क्या, जैसे अभी बनाया वैसे ही। ए ने बी को बेच रहा है, बी ने फिर यहाँ पर देखो लाभ पर बेचता है, बी उसे 50% के लाभ पर सी को दे देता है, फिर 330, ठीक है। चलिए 330 आ रहा है। चलिए तो यहाँ पर देखिए
जल्दी से बना लेते हैं इसको। ए बी सी इसमें भी लिख देते हैं वैसे ही, अभी जैसे लिखे वैसे ही ए बी सी। ठीक है, ए ने खरीदा, मान लीजिए यहाँ पर पूछ रहा सी के लिए इसका लागत मूल्य क्या था, ये पूछ रहा ना। ठीक है, देखो ए ने खरीदा कितना में नहीं मालूम, 100 ले लो अभी। बी के यहाँ बेच देगा 10% लाभ पर, 110 में बेच देगा। ठीक है, अब बी जो है उसे सी के यहाँ बेचेगा 50% लाभ पर। 50% लाभ मतलब सीधा आधा, 110 का आधा होता है कितना, 55, तो 55 होने से बेचेगा यहाँ 165 में। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बोला है ए ने अपनी घड़ी 200 रुपया में खरीदा था, तो 100 के बराबर आपको दे दिया कितना, 200। तो 100 के बराबर 200, तो निकालना क्या है उसको थोड़ा मार्क कीजिएगा। हाँ, सी के लिए इसका लागत मूल्य क्या है, तो सी कितना में खरीदा, लागत मूल्य मतलब क्रय मूल्य, सीपी कॉस्ट प्राइस कितना में खरीदा ये, तो 165 में ना खरीदा है। ठीक है, तो 165 के बराबर कितना हो जाएगा, इसका डबल, 165 का डबल, 65 का डबल कितना होता है 130, खाली 65 का डबल 30, और 100 का डबल 200, 200 और 100 330, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा ना। ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा तो बताइए सी कितना में बेचा, 220। हाँ, कैसे समझ में आ रहा, सी तो बेचा ही नहीं है, कहाँ बेचा है, सी बेचा है क्या, बी लगा, हम सी बोल रहे तो सी को बी और डी में थोड़ा सा डाउट होता है, इसीलिए बी फॉर बॉय बोलते हैं, डी फॉर दिल्ली बोलते हैं जब ऑप्शन बता देते हैं, तो है ना। तो यहाँ तो सी तो, हाँ तो बेचा नहीं है ना, जब बेचेगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे तो उस समय बेचेंगे, तो क्वेश्चन के आधार पर सुनना है। नहीं ये तो नहीं पूछेंगे क्या, है? अभी सुनिए, अरे आज कौन एब्सेंट है पूछते हैं ना, आज कौन एब्सेंट नहीं है, तो फिर क्यों पूछना है, कौन जो एब्सेंट है नहीं पढ़ा आज क्या है। ठीक है, लेकिन चिंता तो लगता है ना कि एब्सेंट है, अरे छूट जाएगा उसका, इसीलिए तो ऐसे ही, तो नहीं वाला को भी पूछने से तब ना सीखिएगा, है ना। चलिए आगे, मनोज ने कोई वस्तु मौलिक मूल्य के 20% छूट पर खरीद कर, देखिए मौलिक मूल्य एक वर्ड आ रहा है जो कि एमआरपी है, अंकित मूल्य है। ठीक है, मौलिक मूल्य के 20% छूट पर खरीदा, छूट उसी में ही मिलेगा आपको, एमआरपी में ही मिलता है। वह उस वस्तु को 616 रुपया में बेचकर 10% लाभ प्राप्त करता है। वस्तु का मौलिक मूल्य क्या है, अब से थोड़ा ज्यादा ध्यान दीजिए। अभी देखिए यहाँ पर देखो, वस्तु का मौलिक मूल्य के 20% छूट में खरीदेगा, तो एमआरपी मानेंगे, तो यहाँ जो डाटा लिखेंगे, देखिए इससे पहले थोड़ा बहुत 19-20 अगर लिख रहे थे तो चलेगा। जब भी आप एमआरपी लिखेंगे, जब भी एमआरपी लिखेंगे राइट साइड में लिखेंगे। क्यों राइट साइड में लिखेंगे, क्योंकि इधर से हम लोग बढ़ते हुए जाएंगे, जैसे स्केल जैसे होता है ना, स्केल यहाँ पर जैसे 1 2 3 4 इस तरह से आता है ना, तो हम लोग ये 3 हिस्सा में जानते हैं कि कॉस्ट प्राइस जो रहेगा वो छोटा रहेगा, इससे थोड़ा बड़ा रहेगा सेलिंग प्राइस, और उससे बड़ा रहेगा एमआरपी। कोई भी नॉर्मल चीज का बात कर रहे हैं, ऐसे नहीं जो लॉस में बेचेगा तो फिर तो ये एसपी इधर भी खिसक जाएगा। ठीक है, लेकिन कोई भी एक पुस्तक भी अगर प्रिंट होता है तो एमआरपी जो रहेगा सबसे ज्यादा रहेगा। ठीक है, लेकिन जिसको जो पूंजी लगाया है, लागत जो लगाया है, वो तो कम रहेगा ना, और ये जो विक्रय मूल्य जो मिलेगा आपको बीच वाला रेट मिलेगा। ठीक है, जो प्रिंट रहेगा उससे तो कम में ही मिलेगा ना, और लेकिन इससे कम में तो नहीं ना मिलेगा, जितना पूंजी लगा उससे कम में मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। तो ये चीज, तो जब भी छूट देता है एमआरपी, तो एमआरपी को इस तरफ लिखेंगे हम लोग, है ना। तो मौलिक मूल्य के 20% छूट पर खरीदा, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं एमआरपी। एमआरपी कितना लिख लेंगे 100, तो 20% छूट पर खरीदा, तो कितना में खरीदेगा 80 में खरीदेगा, तो 80 क्या हो जाएगा, ये कॉस्ट प्राइस। ध्यान देते हुए जाइएगा। ठीक है, अभी डबल डबल रिपीट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो खरीद लिया, अब क्या होता है, खरीद कर क्या कर रहा है, खरीदा, वह उस वस्तु को 616 रुपया में बेच रहा है। यहाँ तो खरीदा, खरीद के फिर ये बेचेगा, 616 रुपया में बेचेगा, तो बेचने से उसको 10% का लाभ होता है।
बेचने से क्या होता है 10% का लाभ होता है। तो लाभ किसको होगा, जो खरीदा है वो। तो ये खरीदा 80 में, तो इसका 10% लाभ होगा। 80 का 10% 8, 80 का 10% 8, सिंपल। 10% में 1 0 हट जाता है, ये 8 हो जाएगा। मतलब बेचेगा कितना में, ये 88 में। बेचेगा कितना में, 88 में। लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है बेचेगा कितना में, 616 में। 616 में बेचेगा, इसके बराबर 616 आ गया। ठीक है, तो बोल रहा वस्तु का मौलिक मूल्य क्या है, तो वस्तु का मौलिक मूल्य कितना लिए थे 100, तो 100 के बराबर क्या है यहाँ पर आ जाएगा, ये हम लोग काटेंगे। ठीक है, चलो तो यहाँ पर इसके बराबर आपको निकालना है, यानी कि एमआरपी बराबर डिब्बा बराबर लगा देते हैं यहाँ 616 गुना 100, यहीं पर भी काट सकते हैं, हाँ कट जाएगा, क्यों नहीं कटेगा। ठीक है, ये 4 से पहले छोटा कर लेते हैं। ठीक है, इसको 4 से काट दीजिए, 4 दूना 4 दूना, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा कितना, ये 25 हो जाएगा। ठीक है, 11 से काट लीजिए, 22 से भी कट जाएगा, लेकिन 11 से काट दीजिए, 11 दूना, है ना, हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए, 11 पचे 55, 11 छक 66, 56 का 66 ना 56 बोल रहे हैं, हाँ गलती ही हो। तो ये 2 और इधर कितना हो जाएगा, ये 8। ठीक है, अब देखो सुनो, 25 से गुना करना है, कितना ठू 28 है, सॉरी 25 जो है 28 ठू है, सोच के भी कर सकते हैं। 25 कितना ठू है, 28 ठू। 4 ठू 25 में क्या होता है, 100 होता है। तो इसे 4 4 करके 4 7 28, मतलब 100 जो होगा कितना ठू होगा, 7 ठू होगा, यानी कि 700 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर ना, हाँ हाँ बहुत अच्छा। चलो जिसका आ गया था, ठीक है, ये बेसिक है, थोड़ा सा बेसिक समझा दे रहे हैं, थोड़ा जानकारी है ना चाहिए। ठीक है, इसके बाद तो फिर छोटा छोटा क्वेश्चन आएगा हम लोग का, उस समय 5-5 का सीरीज चलेगा अभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, इसको कीजिए। देखिए, कबीर ने एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य के 25% बट्टे पर खरीदा। अंकित मूल्य का 25% एमआरपी है ना, 25% डिस्काउंट 75 में खरीद लीजिएगा, जिसे 660 रुपया में बेचने पर 10% का लाभ होता है। सेम वैसे ही है, उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या है, सेम वही चीज पूछा है। ठीक है, बनाइएगा, इसको लिख दे रहे हैं होमवर्क। चलो कुछ बनाइएगा तो फिर याद रहेगा कि कल भी हम लोग को क्या पढ़ना है बोल के। चलिए टाइप 11 देखिए, 11 का ए, तो 11 का ए क्या है, ओ सॉरी 21। गीता ने एक थैला अंकित मूल्य के 20% बट्टे के 10% बट्टे पर खरीदा। यदि थैला पर अंकित मूल्य 1400 है, मतलब एमआरपी 1400 है, तो उसने पहले को कितने में, नहीं ये थैले को, हाँ ये थोड़ा सा लिखा हुआ वैसे टाइपिंग में मिस्टेक हुआ, थैला को कितने में खरीदा, समझ में आ रहा ना। दाम है उसका 1400, तो यहाँ पर है ना अंकित मूल्य के 20% बट्टे के 10% बट्टे, मतलब 2 छूट मिल रहा है। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम लोग धीरे धीरे आएंगे ना, क्रमिक छूट मिलेगा, 3 भी छूट मिलेगा। ठीक है, देखिएगा अभी मॉल सब में, काउंटर सब में लगे रहता है, जैसे ही गेट खोलिएगा 20% डिस्काउंट। ठीक है, फिर अंदर में जब स्पेशल और कोई काउंटर में जाइएगा तो वहां पर भी डिस्काउंट रहता है। ठीक है, या कैश देने से, नगद देने से फिर 10% डिस्काउंट वैसे रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिए। चलिए इस क्वेश्चन को, गीता ने एक थैले अंकित मूल्य के 20% बट्टे पर खरीदा, तो अंकित मूल्य 100 भी ले सकते हैं या फिर इसमें से भी बना सकते हैं, ये अगर क्वेश्चन दिया तो, है ना। तो किधरों भी लिख सकते हैं, इधर अगर रुपया लिख रहे तो लिख लेंगे, लेकिन आपको याद रहना चाहिए। हाँ, ये 1400 है, पहले कितना छूट देगा 20%, 1400 का 20%, सिंपल, 14 दूना 28, यानी कि 280। 280 छोड़ेगा, 400 में से 280 घटा लीजिए, कितना 120, यानी कि 1120। फिर 10% छूट देता है, तो 10% होने से 1 0 हट जाएगा, तो 112 हो जाएगा, तो घटा लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 1008, ये आंसर हो जाएगा। क्लियर है, केवल आपको 2 बार छूट करना है। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए
ये टाइप है 21 का बी। चलिए यहाँ पर देखिए, एक बेंच का अंकित मूल्य 300 रुपया है तथा इस पर 20% तथा 40% के दो क्रमागत बट्टे दिए गए हैं। यदि नगद मूल्य दिए जाने पर 5% अतिरिक्त बट्टा दिया जाता है तो बेंच का नगद मूल्य क्या है? ये 3 बार। चलिए चलिए कीजिए कीजिए, इसको कर लीजिए। आया किसी का अभी तक? यहाँ पर 300 जो रुपया दे दिया एमआरपी, तो एमआरपी से ही कर रहे हैं। चलिए 20% तथा 40% के दो क्रमगत बट्टे दिए जाते हैं, तो 20% यानी कि 60 हो जाएगा। 60 होने से यहाँ पर हो जाएगा 240, फिर 40% का छूट देगा, 240 का 40% पॉइंट में आ रहा है। चलिए ये निकाल लिए, 240 का 40% निकाल लीजिएगा, 0 0 0 0। यहाँ पर हो जाएगा 4 चौके 16, 6 और यहाँ पर 96, तो 96 आपको फिर डिस्काउंट मिलेगा। तो 96 अगर डिस्काउंट मिलता है तो यहाँ पर हो जाएगा ये 4 हो जाएगा, और इधर 13 13 4 144, कितना हुआ? 144। फिर आपको 5% अतिरिक्त बट्टा दिया जाता है, फिर 5% का आपको बट्टा देगा। तो 144 का फिर 5% निकालेंगे, 144 का 5% निकाल लीजिए। हाँ डायरेक्ट भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो यहाँ पर इसको कर लीजिए, ये 5 चौके 20, 5 चौके 20 और 2 22, इधर हो जाएगा 5 और 7, यानी कि 7.20 7.20। इधर से करते हुए आ गया तो डायरेक्ट भी करने से आ जाता। चलिए तो यहाँ पर हो जाएगा 0.80, तब 80, और इधर हो जाएगा 13, 13 से 7 जाएगा, यानी कि हो जाएगा ये 6, और इधर हो जाएगा 3, और इधर 136.80। ठीक है, ये आंसर आना चाहिए। यहाँ कहीं शायद टाइप में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ होगा, 20 10 या 5 होना चाहिए था, 40 हो गया है। ठीक है, चलिए जो भी है, लेकिन आपको तो बनाना है क्वेश्चन। पॉइंट में आएगा तो थोड़ा सा प्रोसेसर स्लो चलेगा, और कहीं गुना भाग में है ना, बाद बाकी सेम है। प्रोसेस जानना है, एग्जाम में तो नंबर अलग अलग ही रहेगा, आपको क्या करना है उसको जानना है। चलिए नेक्स्ट टाइप है 22। ठीक है, किसी वस्तु को 15% लाभ के बदले 20% लाभ पर बेचा गया होता तो विक्रय मूल्य 500 रुपया अधिक होता, वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? तो वस्तु का जो आपको क्रय मूल्य निकालना है, वो क्रय मूल्य कितना होगा? 10,000 आंसर। ठीक है, जो भी देखो कैसे 15% लाभ पर बेचते हैं तो 115 में बेचते, उसके बदले 20% लाभ पर बेचते तो 120 में बेचते। तो 115 और 120 का डिफरेंस कितना होगा? 5 का डिफरेंस होगा। तो 5 ज़्यादा मिलता परसेंटेज में, लेकिन क्वेश्चन में कितना अधिक मिलेगा बोल रहा है? अधिक होता, 500 अधिक होता। तो 5 के बराबर 500, तो 5 से जब 500 को काटिएगा तो 100 होगा, 100। तो क्रय मूल्य क्या है? तो 100 गुना 100, 10,000। ठीक है, लेकिन बना देते हैं इसको, क्योंकि आपको नोट भी करना है। यहाँ पर देखिए, हम लोग सबसे पहले क्रय मूल्य ले लेते हैं, कॉस्ट प्राइस कितना ले लेते हैं? बोलिए 100 कॉस्ट प्राइस। ठीक है, बोल रहा किसी वस्तु को 15% लाभ के बदले 20% लाभ पर बेचा गया होता, तो 15% लाभ पर बेचेंगे, तो 15% लाभ पर बेचेंगे तो 115 में ना बेचेंगे, बेचेंगे ना 115 में, ये हो जाएगा सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब क्या होता है कि इसके बदले 20% लाभ पर बेचा जाता है। ठीक है, अब देखो 20% लाभ पर बेचा जाएगा, तो एक वस्तु को 2 बार आप नहीं बेच सकते हैं, केवल सोच सकते हैं। समझ में आया ना? जैसे मान लीजिए कोई एक तो गांव से मुर्गा लेके आ गया, अब उसको बेचना है। ठीक है, तो मार्केट में आप लोग खरीदते भी होंगे या बेचते भी होंगे,
ठीक है। तो उस समय पता चलता है कि उसका रेट अलग रहेगा, आप बोलेगा थोड़ा सा कम, वो अगर 600 बोल रहा है तो 500 में दो, 500 में दो, ये कीजिएगा, ठीक है। तो वो बोलेगा लास्ट में नहीं 550 होने से भी बोलेगा, लेकिन वो बेच दिया बेचारा, 500 में बेच दिया। अब बेचने के बाद वो सोच रहा है कि नहीं और 50 रुपया ज़्यादा में बेचते तो मेरा नाश्ता भी निकल जाता। होता ना कभी कभी, जो चीज़ आप बेचिएगा ना तो बेचने के बाद एक बार लगता है कि अरे और थोड़ा सा ज़्यादा में बेचते तो ये काम मेरा हो जाता। तो वही चीज़ वो बेचा तो जाने का वो उसका नाश्ता का खर्चा भी निकल जाता। तो वो चीज़, तो एक बार जब वस्तु को आप बेच लेंगे तो उसी वस्तु को दोबारा नहीं बेच सकते हैं, उसको केवल सोच सकते हैं। तो ये सोचा हुआ है। हाँ, तो यहाँ पर जो है ये 115 के जगह अगर 120 में बेच रहा तो ये भी एसपी होगा, लेकिन इसको एसपी डैश करेंगे, सोच रहा एसपी डैश रखेंगे। ओरिजिनल जो विक्रय मूल्य है ये है। हाँ ठीक है, तो उसको कितना लाभ होता, 500 रुपया अधिक होता। 500 रुपया क्या होता बोल रहा, अधिक। ये क्वेश्चन का वैल्यू है। हाँ, तो क्वेश्चन का वैल्यू है तो यहाँ पर ऊपर में लिखेंगे क्वेश्चन का वैल्यू को। हाँ, ये 500 अधिक होता। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि कितना अधिक हो रहा है, 5 अधिक हो रहा है। तो 5 के बराबर 500, तो क्रय मूल्य आपको पूछा है तो यहाँ से काट लेंगे। तो काट लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 10,000 ना, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये क्लियर हो गया, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चलिए देख लीजिए, सेम अगर रहेगा तो होमवर्क मिलेगा, नहीं तो फिर अगला। किसी वस्तु को 33.5% हानि के बदले 8.5% हानि, वो वाला लाभ वाला था, ये हानि है, वो प्लेन था, ये पॉइंट है। ट्राई कीजिएगा, नहीं बनेगा तो फिर कल हम लोग बनाएंगे इसको। ठीक है, होमवर्क। चलिए तब अच्छा बात है। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है, कितना परसेंट, 15% लाभ पर बेचता है। यदि वह उसे 10% कम पर खरीदता और 4 रुपया कम पर बेचता तो उसे 25% का लाभ होता है। देखिए ध्यान दीजिएगा, परसेंटेज भरा हुआ है पूरा। यहाँ पर क्या है, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है, तो 15% लाभ पर बेचता है। तो यहाँ पर हम लोग खरीदे रहेंगे कितना में, 100 में खरीदेंगे, 100 में कितना में बेचेंगे, 15% लाभ पर बेचता है तो 115 में बेचेंगे। बेच दिए 115 में। अब बेचने के बाद क्या हो रहा है, यदि वह उसे 10% कम पर खरीदता, अब क्या हो रहा है कि सोच रहा है, अभी केवल सोच सकता है। अभी ये बताना हम लोग, यदि मीन्स वो सोच रहा है। ये आपका कॉस्ट प्राइस हो गया, ये सेलिंग प्राइस हो गया। खरीदा बेचा, कहानी खत्म। लेकिन 15% लाभ पर बेचता, यदि मीन्स अब केवल उसको सोच को व्यक्त कर सकता है। वह उसे 10% कम में खरीदता, तो 100 का 10% कितना होता है, 10 रे। 10 कम में खरीदता तो कितना में खरीदता, 90 में खरीदता। ये कॉस्ट प्राइस सीपी डैश, ये सोच रहा है 90 में खरीदता और 4 रुपया कम पर बेचता। तो 4 रुपया, पहले 115 में बेचा ना, अब यहां से 4 रुपया कम जाएगा, तो 4 रुपया कम जो जाएगा ऐसे करके कम आएगा, कहां तक आएगा नहीं मालूम, लेकिन 4 रुपया कम में बेचता तो 25% लाभ होता। तो 25% लाभ होता, तो यहाँ पर 25% निकालेंगे। किसका 25%, 90 का। 90 का 25% जल्दी से निकाल लेंगे अभी हम लोग। 25 चौके, हाँ यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये कर लीजिए 4 से, ये 4 दूना हो जाएगा 8। हाँ, 8 होने से फिर 4 दूना 8 और इधर 22.5। तो 22.5 मतलब यहाँ जाके रुकेगा आपका यही आसपास में 112.5 होगा ना। ठीक है, 90 में ऐड होगा 22.5। तो यहाँ, तो ये दोनों का डिफरेंस कितना हो रहा, देखो ऊपर में तो 4, ये दोनों का डिफरेंस कितना, 2.5। 12.5 और 15 का डिफरेंस रे 2.5। तो 2.5 के बराबर आपको मिल गया, कितना मिल गया, 4। 2.5 के बराबर मिल गया 4। तो आपको निकालना क्या है, वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। 2 क्रय मूल्य दिया है, लेकिन ओरिजिनल में वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 100। तो 100 के बराबर कितना यहाँ पर निकलेगा,
इसको पॉइंट हटाइएगा तो इधर 40 होगा, 25 चौके और 4 चौके 16, 160 ये आंसर हो जाएगा। क्लियर है? फिर से देखो, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है, खरीदा 100 में, बेच दिया 115 में, ठीक है। यदि अब सोच रहा है कि 10% कम में खरीदता है, यानी कि 90 में खरीदा और 4 रुपया कम में बेचता है, इसे रुपया है वो, 4 रुपया कम में बेचता है इसे, तो 25% का लाभ होता, तो 90 का 25% यहां जाके रुकेगा। ये दोनों का डिफरेंस, क्योंकि क्वेश्चन में वो दोनों का डिफरेंस है, तो इधर ये डिफरेंस मिल गया, इसके बराबर इतना तो 100 के बराबर कितना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको बना के ही जाइए, भले थोड़ा सा टाइम लगेगा, लगने दीजिए, बनाइए। चलिए चलिए इसका आंसर आ गया, कितना आया आंसर? 250। कितना जन का आ गया? 250। चलिए बना दे रहे हैं। देखिए, एक व्यक्ति ने एक सामान खरीद कर, देखो ध्यान दीजिए, एक व्यक्ति ने एक सामान खरीद कर 10% घाटे पर बेच दिया, भेज दिया नहीं, बेच दिया। हाँ, ये पूरा ही अलग लिखा हुआ है, बेच दिया। हाँ, ऐसे बेच दिया। यदि वह 20% कम पर खरीदता और 55 रुपया अधिक में बेचता तो उसे 40% का लाभ होता। तो यहाँ पर देखिए, तो सबसे पहले जो ये खरीदेगा कितना में? 100 में। ये सीपी ले लिया कॉस्ट प्राइस। अब इसको बेचेगा कितना में? 10% घाटे पर बेचा, मतलब हानि में, 90 में बेचेगा। ठीक है, इधर भी लिखने से चलता, ठीक है, यहाँ लिख के रखे हैं, ध्यान दीजिएगा, है ना। ये सेलिंग प्राइस, ये खरीदा ओरिजिनल में 100 में और बेचा कितना में? 90 में। अब क्या बोल रहा है? बोल ये रहा है कि 55 रुपया अधिक में बेचता तो उसे 40% लाभ होता, लेकिन उससे पहले बोला है कि 20% कम पर खरीदा, तो 20% कम पर खरीदता, है ना, 20% कम में खरीदता तो कितना में खरीदेगा? 80 में खरीदेगा। यहां पर हो जाएगा ये सीपी डैश, ये सीपी डैश। यदि यहां से चालू हो रहा है ना, अब सोच रहा है, यदि 20% कम में खरीदता तो 20% कम में खरीदता तो 80 में खरीदता, और 55 रुपया अधिक में बेचता, तो पहले 90 में बेचा था ना, तो 55 रुपया अधिक में बेचता, इधर अधिक बढ़ते जाएगा, 55 कहाँ तक जाएगा पता नहीं, तो 40% का लाभ होता। तो 80 का 40%, 8 चौके 32, तो 32 का लाभ होगा, मतलब 32 आप जोड़िएगा तो कहाँ जाके रुकेंगे? 8 3 11, 112, तो 112 में जाके रुकेंगे। तो यहाँ पर भी देख लीजिए, तब डिफरेंस आपका कितना हो रहा, ऊपर में 55 तो नीचे में कितना? ठीक है, तो कितना हो रहा है? 22, तो 22 के बराबर 55, तो आपको निकालना क्या? सामान का क्रय मूल्य क्या है? 100 के बराबर कितना, तो यहीं से निकाल दे रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर जितना भी लिखे रहेंगे ये सीधा काटाकाटी हो जाएगा ये, और यहाँ पर निकल जाएगा, तो इसको काट लीजिएगा। हाँ, इसको 11 दूना 12, सॉरी 11 दूना 22, 11 पचे, ठीक है, 250 आंसर हो जाएगा। 5 का आधा 2 ना, 2.5, हाँ, तो यानी कि 200, ये 50, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, कैसे होगा? ये देखो, 5 को अभी काटेंगे ना 2 से, तो 5 को काटेंगे तो 2.5 होगा कि नहीं? अरे, तो फिर इसको जब गुना कीजिएगा तो, ठीक है, यहीं पर जोड़ घटाव कर दिए। ठीक है, चलिए अगला नेक्स्ट टाइप, अगला क्या है? देखिए, एक घड़ी को 820 रुपया में बेचने पर एक दुकानदार को उतना ही लाभ होता है जितना 650 में बेचने पर हानि होती है। ठीक है, जितना लाभ उतना हानि अगर रहेगा ना, तो कुछ नहीं, दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देना, ये दोनों को जोड़ के 2 से भाग देना है। लेकिन रटंत विद्या घटंत बुद्धि भी होता है, रट्टा भी नहीं मारना है। अभी यहाँ पर क्या होगा कि जितना लाभ में बेच रहा उतना ही हानि का हो रहा है, कभी 2 गुना रहेगा, कभी 3 गुना रहेगा, अलग अलग चेंज इसके बाद वाला टाइप में दिए हुए हैं,
अलग अलग आपको वैरायटी भी मिलेगा, ठीक है। तो इसको प्रोसेस में जाइए, देखो क्या बोल रहा है, ठीक है, इधर ध्यान दीजिए। हाँ, यहाँ पर क्या करेंगे, एक घड़ी को 820 में बेचने पर बोल रहा है, क्या होता है 820 में जैसे ही बेच दीजिएगा तो यहाँ पर हम लोग खरीदे रहेंगे तो उतना लाभ होता है। तो कितना लाभ होता है हमको तो नहीं मालूम है, तो यहाँ पर ले लीजिएगा कितना लाभ होता है, x लाभ होता है। तो बोल रहा है 650 में बेचने पर उतना ही हानि होता है, तो कितना हानि होता है, वही x, सेम उतना ही बोल रहा है ना, जितना लाभ होता है उतना हानि ही होता है। समझ में आ रहा ना, बेचने पर। तो कॉस्ट प्राइस तो आपको यहाँ ना रहेगा, तो सीपी यहाँ से रहेगा। तो अब देखिए जब इधर से क्रयमूल्य जाइएगा तो इधर से तो बढ़ते हुए ना जाएंगे, तो यानी कि कितना हो जाएगा, ये 650 प्लस एक्स। इधर से जब आएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 820 माइनस एक्स, तो दोनों बराबर होगा। ये आके यहाँ रुकेगा, ये आके यहाँ रुकेगा, ठीक है, समझ में आया ना। ये चीज क्या होगा कि जब दोगुना लाभ दोगुना हानि तिगुना ये रहेगा ना, तो उस समय ये चीज आपको काम करेगा बेटर, ठीक है। चलिए, तो अब देखिए यहाँ पर ये x इधर आ जाएगा तो 2x हो जाएगा, ठीक है, ये जाएगा उधर। 820 में से 650 घटा लीजिएगा, हाँ, ये 820 माइनस 650 तो कितना हो जाएगा, ये इधर 120 से 50 जाएगा तो इधर 70 हो गया, इधर 7 से 6 जाएगा 170, हाँ, और इधर कितना 2x, तो 2x से यहाँ से काट लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 85। सुनो ध्यान दो, ये कितना होगा 85, तो 85 तो CP इक्वल टू कितना होगा, CP, तो इधर से जब जाइएगा तो आपको ऐड करना पड़ेगा 650 प्लस 85 ऐड कीजिएगा, उधर से आइएगा तो आपको घटाना पड़ेगा 820 माइनस 85। दोनों ही स्थिति में आपको समान आना चाहिए और आएगा ही समान, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, इधर 5 8 5 13 735 आंसर, 735 आंसर। इधर से भी घटा लीजिए वही आएगा, ठीक है। दोनों को जोड़ के 2 से भी भाग दीजिएगा तो 735 यही आएगा, क्लियर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट पढ़ेंगे टाइप 25 से 35 35 तक, ठीक है।